आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकित काला। उत्तराखंड की सभी 17 विधानसभा सीटों पे आज मतदान हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी मतदान कर दिया है। सर, आज इस बार कोई टेंशन है या ज़्यादा टेंशन? नहीं, टेंशन तो हम कभी नहीं करते। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर राज्य में बन रही है। और जो मिथक है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, ये मिथक भी टूटेगा। और पार्टी की जो सरकार की जो परफॉर्मेंस है जो पिछले 5 सालों की, उस परफॉर्मेंस के आधार पर मुझे लगता है कि जनता वोट करेगी और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरह से, चाहे कोरोना महामारी का कालखंड हो, जब लोग घरों में छुप रहे थे, आइसोलेट हो गए थे, तमाम कारोबार बंद हो गया था, रोज़गार प्रभावित हुआ था, ऐसे में तमाम जो गरीब लोग हैं उनको राशन दे करके, निःशुल्क राशन दे करके उनकी चिंता की है। एक परिवार के मुखिया की तरह उनकी चिंता की है। तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। कांग्रेस वालों ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। हरीश रावत जी खुद मैदान में हैं। आपको लग रहा है कि सर इस समय जो मिथक है? हरीश रावत जी तो पिछली बार 2-2 मैदानों में कुश्ती कर रहे थे। तो पिछली बार भी उनकी कुश्ती में वो पिछड़ गए थे और युवाओं से भिड़ गए थे। इस बार भी ये स्थिति है। तो इस बार तो और ज़्यादा युवा हैं जिनसे उनकी कुश्ती हो रही है। तो हमारा युवा उनको पटकेगा। जिस तरीके का माहौल है सर, कितनी विधानसभा सीटें जीत सकती है बीजेपी इस तरीके का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुमान अभी शाम तक या कल तक सामने आएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत का सरकार बना रही है। एक अंतिम प्रश्न सर, जनता से क्या अपील करेंगे मतदाताओं? जनता से मैं कहना चाहूँगा कि मतदान करें। आपको राज्य के भाग्य का निर्णय करना है। आने वाले 5 सालों में आप कैसी सरकार राज्य को देना चाहते हैं, तो मतदान अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि डोईवाला विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। फिलहाल इस समय इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो तमाम जो मतदाता हैं वो इस वक्त मतदान करने के लिए आ रखे हैं और पूरी तरीके से व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर रखी हैं। अभी कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी यहाँ पे आकर के मतदान कर चुके हैं। और उसके बाद ये डिफेंस कॉलोनी का जो क्षेत्र है, वहाँ पर ये बूथ बनाया गया है। अभी जो मतदाता हैं वो धीरे धीरे करके घरों से बाहर निकल रहे हैं। सर, कुछ सोच के यहाँ पे आए हैं या किस तरीके? नहीं, सोच के आए हैं। सबसे पहले मुद्दा हमारा महंगाई का है, बेरोजगारी का। इस बार आप महंगाई बेरोजगारी पे चोट करने वाले? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। तो महंगाई बेरोजगारी एक मुद्दा है सर, आपके लिए भी महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है? हमारे लिए यहाँ का, क्योंकि देहरादून की जो मेन जो यहाँ का जो चीज़ थी वो थी यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ का एनवायरनमेंट। हाँ, जिसके लिए जाना जाता था। तो अगर इसके ऊपर अगर कोई बात करें, और वो बेसिकली तो हम नागरिकों का ज़्यादा मुद्दा है, क्योंकि हमें ही खड़े होना पड़ेगा। कोई राजनीतिक दल आता है नहीं आता, लेकिन ये ज़रूर एक मुद्दा है आपकी। लेकिन पर्यावरण तो सर मुद्दा रहा ही नहीं। हाँ, इस बार जैसे अभी एक बात आई भी थी, अभी खड़ा हुई थी एक बात की, जो 4 धाम जिसमें जितने भी लगेगा उसके अंदर पेड़ों को काटा नहीं जाएगा, रीट्रांसप्लांटेशन होगा। तो वो एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी पहल है। तो हो सकता है तो अभी आप 4 धाम के विकास के लिए जो सड़कें वहाँ बन रही है उसके आधार पर दे रहे हैं? नहीं, उसके आधार पे नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर कुछ ऐसा विकास हो जो कि पर्यावरण को साथ में लेके चले, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो कुछ और महिलाएं भी यहाँ पर लगी हुई हैं कतारों में। मैडम, क्या नाम लिखते हैं आप? नीलम थपलियाल। आप इस समय महंगाई बेरोजगारी, जैसे कि अभी भैया ने बताया, तो इस समय महंगाई बेरोजगारी कुछ मुद्दा है? महंगाई बेरोजगारी तो है ही, खैर वो तो है ही। वो सेंटर जो है उसके लिए काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा वोट तो जो अच्छा काम करेगा उसके डेफिनेटली जाएगा। अच्छा, तो आप विकास की तरफ हैं? बिल्कुल, विकास हो रहा है, धीरे धीरे टाइम लगता है। जो 70 सालों में अभी तक नहीं हुआ है, उसके हिसाब से तो काफ़ी अच्छा हो रहा है। डेफिनेटली आगे होप कि और टाइम मिले, नहीं तो और अच्छा करेंगे। विकास हो रहा है और होना भी चाहिए, और इसी के लिए ही तमाम मतदाता जो है सुबह से घरों से बाहर निकले। मैडम, आप खुद युवा हैं, आज आप वोट डालने के लिए आ रखे?
जी हाँ, आज मेरा फर्स्ट टाइम है। हाँ जी, एंड मेरा वोट तो उसी को है जो कि डेवलपमेंट करेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा हो चुका है, प्लस हेल्थ केयर कितना बेटर हो गया है, एजुकेशन फैसिलिटी कितनी अच्छी हो चुकी है। फिर चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी 2021 हो और कुछ हो, तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे चेंजेस हुए हैं। सो तो पहली बार आप मतदान कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई मैडम। आप बताइए कि क्या सोच के आए हैं? हम यही सोच के आए हैं कि जैसे रोड्स का विकास हो, बहुत अच्छे से हो, एजुकेशन पॉलिसी बढ़े, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए ये सब होना चाहिए। तो इसीलिए जो पार्टी इस चीज़ को ज़्यादा करती है सपोर्ट, तो हमें भी उनका सपोर्ट देना चाहिए, है ना। तो देखेंगे आप किस तरीके से मतदाता सुबह से ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और एक अच्छी बात यह है कि तमाम जो मतदाता हैं वो जागरूक हैं और इस बात को समझ रहे हैं कि जो राज्य का विकास है, देश का विकास है, उसी के आधार पर वो मतदान करने के लिए आ रखे हैं। बनस्पत की जो धार्मिक भावनाएं हैं या किसी अन्य विषय से, उन सब से हमें फ़िलहाल तमाम जो मतदाता हैं वो इस वक्त नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं। और आप देखेंगे कि कई बुजुर्ग लोग हैं जो इस लोकतंत्र के महापर्व में भी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं। इतने कठिन चुनौतियों के बावजूद भी सुबह से ही लोग जो हैं मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम भी आपसे अपील करेंगे कि आप भी अपने मतदान का प्रयोग करें, राज्य की, देश की भागीदारी में अपना अहम योगदान अदा करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। अपने सहयोगी तपन के साथ मैं अंकित काला, जय भारत टीवी, देहरादून।